अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। बहरिया टाउन में बहरिया होम्स के हवाले से बहुत ज्यादा आजकल बात हो रही है। यानी 200 यार्ड के जो विलास हैं, 152 यार्ड विलास हैं, 230 यार्ड हैं और फिर 350 यार्ड के विलास जिसे स्पोर्ट सिटी कहते हैं। सबसे बड़े विलास हैं, सबसे खूबसूरत विलास हैं और जब ये लॉन्च हुए थे कीमतें भी बड़ी मुनासिब थी और जो लोकेशन इसकी है यानी कि स्पोर्ट्स सिटी, जहाँ पर रफी क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ सामने एफिल टावर है, बड़े बड़े घरों के प्लॉट्स हैं, इस लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त माना जाता है स्पोर्ट्स सिटी। लेकिन इस वक्त स्पोर्ट्स सिटी के 350 यार्ड विलास वो क्यों लोगों के तवज्जो का मरकज़ हो रहे हैं? क्योंकि पिछले तकरीबन 14-15 माह में इनकी कीमतें 2.5 से 3 मिलियन वो नीचे आई हैं और इस वक्त लोग वहां शिफ्ट भी हो रहे हैं क्योंकि बड़े विलाज हैं, बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड, बड़ा खूबसूरत विलाज। आप वीडियोस में भी देखेंगे कि पूरे विलाज के वीडियोस बड़े शानदार वो बनाए गए हैं। उसमें 4 बेड है, 1 बेड नीचे है, 3 बेड ऊपर है, स्टोर है, लाउंज है, डाइनिंग किचन, बहुत बड़ा एरिया है। अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली से बात करते हैं स्पोर्ट्स सिटी का फिर से रुझान क्यों हो रहा है और लोगों की खरीदारी क्यों इस तरफ आना चाह रहे हैं, वजूहात क्या हो रही और इस वक्त जो कीमतें हैं इसकी क्या अप्रिसिएशन हो सकती है। अली शुक्रिया आपके वक्त का। अली, स्पोर्ट्स सिटी क्यों इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, क्या वजह? शुक्रिया। देखिए, मार्केट में कीमतें दिन ब दिन कम ही हुई हैं, कोई हमने उसमें प्लस तो देखा नहीं है। और स्पोर्ट्स सिटी विला लोगों की एक तो कैपेसिटी में आ रहा है। अब 200 गज की जो कीमत थी उस कीमत में आपको 350 गज का विला मिलेगा और मिल रहा है। जब मार्केट ऊपर थी तो जो 220 तक 225 तक विला की कीमतें गई थी 200 गज के प्रीसेंट 10A की मैं बात कर रहा हूँ। अब 2 करोड़ 20 लाख में स्पोर्ट्स सिटी विला मिल जाता है। सिर्फ डिस्टेंस का है ना, मतलब अगर मेन गेट से 8-9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अंदर आ रहे हैं, अगर 8 किलोमीटर और अंदर जाना पड़े और विला मिले 150 गज एक्स्ट्रा तो कौन नहीं लेना चाहेगा। अगेन, ये जब कीमतें कम होती है तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है और लोग भी ये चीजें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करते हैं। बस वो मुल्की हालात से पैनिक ना करें तो वो स्पोर्ट्स सिटी विलाज में बाइंग की तरफ जाते हैं। राइट नाउ भी हमने रुझान बहरिया होम्स में बाइंग का इसीलिए देखा है कि जो डाउट है ना इन्वेस्टमेंट डूबने का, वो नहीं है। भाई पैसे देंगे, घर ले लेंगे, रहना शुरू कर देंगे। वो आप 10 वाला लें या स्पोर्ट्स सिटी वाला लें या कोई भी लें, और फिर कीमतें भी कम मिल रही हैं तो लोगों का इसीलिए रुझान बहरिया होम में सरमायाकारी पर ज्यादा है। अच्छा, स्पोर्ट्स सिटी में अभी कीमतें 2 से 2.10, 20, 25 के दरमियान हैं। क्या कीमतें कितनी ये कम हुई हैं पिछले 13-14 माह में जो इस वक्त फिर ये रुझान हो रहा है? क्योंकि उस वक्त कीमतें ज्यादा होने के बावजूद भी सेल हो रहा था। जी, ऐसा ही है। अब ये देखें कि राइट नाउ जो विद की विला है वो आपको कॉस्ट करेगा बैक साइड पर 2 करोड़ 15 लाख में। फिर एक साइड है स्ट्रीट 15, 14, 28, 30, 31, 20 नहीं 26, यहाँ पर 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 22 लाख में आपको विला मिलेगा। 2 करोड़ 25 लाख में आपको मस्जिद की साइड पर विला मिलेगा। 240 तक आपको 235, 240 तक आपको ये स्ट्रीट 1-2 वाली साइड पर मिलेगा। इससे कम भी मिल सकता है। ये कीमतें जो जहां आज 210, 215 का रेट है, 215 का रेट है, वहां 240 थी। जहां 220 का रेट है वहां 255 था, 260 था। और विला फ्रंट साइड वाले 280 पर थे और 270 पर थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि विलास की कीमतों में कहीं पे, यानी आप फ्रंट की बात करें, बैक की बात करें, मॉस्क वाले पार्ट की बात करें, 5 मिलियन मिनिमम, 5 मिलियन कम हुए हैं बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के प्रीसेंट 35 के 4 बेडरूम विला में। और 50 लाख रुपए मार्केट में से निकल जाना, विला से निकल जाना, ये एक बड़ी आप समझे कि कीमतों में कमी कहा जा सकता है। तो अली, अगर इतनी कीमतें कम हो गई हैं 50 लाख रुपया, तो फिर क्या अप्रिसिएशन है कि जब लॉन्च हुए तब सस्ते थे, फिर मार्केट ऊपर गई, अब वो ऐसा बतदरीज नीचे आ रही है, तो क्या कितनी अप्रिसिएशन हो जाएगी आगे? देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको 35 के बराबर में या बिल्कुल करीब प्रीसेंट 34 है
272 गज प्लॉट है। वहां पर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ना, आप अपना प्लॉट लें और बनाएं, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 2 करोड़ 10 लाख रुपए आएगी, और आपको 2 करोड़ 20 लाख में जमीन के साथ घर मिल रहा है 350 गज का, यानी कि ना होने के बराबर कीमत है राइट नाउ स्पोर्ट्स सिटी की। अब एप्रिसिएशन की आपने बात की, जिस तरह कंस्ट्रक्शन की कीमतें ऊपर गई हैं और ऊपर जा रही हैं डे बाय डे, ऐसा नहीं कि स्टॉप लग गया जाने के बाद, चल रही है, महंगाई जिस तरह बढ़ेगी और भी बढ़ेगी यकीनन, तो हम ये समझते हैं कि ये विलास जब 280 के थे हमने तब भी कहा कि इसको लेना चाहिए, क्योंकि 350 गज की जमीन ही अगर आपको 1 करोड़ की कॉस्ट कर रही है तो फिर 2 से 2.5 करोड़ पे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, 2.5 करोड़ पे, 3.5 करोड़ की तो इसकी कीमत बनती ही बनती है। आज मार्केट डाउन है, लेकिन कल मार्केट बेहतर होगी तो ये कीमतें एप्रिशिएट होकर 3 साढ़े 3 तक होंगी, टाइम लगेगा, लेकिन जो इनकी वैल्यू है वो 3.5 से 4 करोड़ हम समझते हैं कि इसकी एक जो मुनासिब वैल्यू है। जब हालात बेहतर होंगे, जब पब्लिक आएगी तो ये बेहतरी की जाने होगी। अच्छा, थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए कि किस तरह का विला, जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो में देखेंगे, लेकिन उस तरह डिस्क्राइब कीजिए कि किस तरह का ये विला है, कितना ये 350 यार्ड को कवर किया है, कैसे रूम सब चीजें बनाएंगे। अच्छा, इस विला में ये वाहिद विला है जिसके फ्रंट और बैक पर बैकयार्ड और फ्रंट पे लॉन है। जो बैकयार्ड लॉन है वो इस विला की खसूसियत है, बहुत बड़ा लॉन है, लाउंज और बेडरूम से उसका व्यू रखा गया, तो बहुत बड़ी विंडो आपको देखने को मिलेगी, हम कोशिश करेंगे वीडियो में दिखा दें। ग्राउंड +1 है, 4 बेडरूम्स हैं। जब आप विला में एंटर होते हैं तो आपको जो ग्राउंड फ्लोर है आपके बाएं जाने एक साइड में, एक साइड दाएं जाने ड्राइंग और डाइनिंग का पार्ट मिलेगा और साथ में पाउडर रूम मिलेगा। ऑपोजिट साइड पे किचन मिलेगा, यानी अगर ये दाएं साइड है तो किचन राइट साइड पे आएगा, ऑपोजिट। और ग्राउंड फ्लोर पे एक बहुत मुनासिब साइज का बहुत अच्छा साइज, और उसके साथ ग्रीसी किचन भी मौजूद है, जिसका रास्ता अगर आपने सर्वेंट क्वार्टर रखा हुआ है, मतलब आपने सर्वेंट रखा हुआ है, तो सर्वेंट क्वार्टर से वो ग्रीसी किचन से होते हुए किचन में आए, अपना काम किया और वहीं से वापस अपने रूम में चले गए, फैमिली सिस्टम में। अच्छा, बड़े मुनासिब साइज का लाउंज है इसमें, जिसका व्यू वो बैकयार्ड लॉन में आता है, और सामने की साइड पर एक बेडरूम है बड़े मुनासिब साइज का, बड़े साइज का। स्पोर्ट्स सिटी विला में हर रूम की जो कैबिनेट्स हैं वो वॉशरूम के पार्ट के साथ कनेक्ट की गई है। सही, ये एक चेंज है। रूम जो है वो बिल्कुल क्लीन है। इसी तरह अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएं तो सीढ़ियां चढ़ते ही जो बिल्कुल सामने रूम आएगा वो मास्टर बेडरूम है, जो ड्राइंग के ऊपर बना होगा। टेरेस बहुत बड़ा है, साइज काफी बड़ा है, टेरेस बहुत बड़ा है, उसमें कैबिनेट्स बड़े जबरदस्त हैं, उसका वॉशरूम भी बहुत बड़ा है। और अब अगर आप लॉबी से आगे जाएं तो आपके राइट साइड पे स्टोर आएगा और दोनों कोनों पे 2 बेडरूम्स आएंगे, एक वो जिस तरह एक लाउंज के ऊपर बना होगा और एक नीचे वाले बेडरूम से ऊपर एक बेडरूम, ये 3 बेडरूम्स हो गए। लॉबी से एक टेरेस दिया हुआ है, छोटा सा टेरेस है, और एक जो निचला रूम होगा उससे ऊपर जो रूम है वहां टेरेस दिया है। तो ये बेसिकली स्पोर्ट्स सिटी विला की प्लानिंग है। 2 गाड़ियां बहुत आसानी से पार्क हो सकती हैं। साइड की जो लॉबी है, जो गेट है, उसके साथ जो लॉबी है वो बड़ी रखी गई है। फ्रंट पे भी लॉन है और बैक साइड पे भी लॉन है। तो ये मुकम्मल विला की प्लानिंग बैरियर टाउन ने दी है। अली, अगर ये कोई रेंट पे रहना चाहे या रेंट पे देना चाहे, मार्केट में रेंट इस वक्त कितना है? देखिए, जब कीमतें कम होती हैं और महंगाई ज्यादा होती है तो लोग, चूंकि स्पोर्ट्स सिटी अंदर है तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो थोड़ी ज्यादा होती है। रेंट यकीनन कम है, मेंटेनेंस तो उतनी रहेगी, फ्यूल भी उतना ज्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस है, चीजों के लिए आपको आना तो सराउंडिंग में जाना पड़ेगा। वहां पर कीमतें कम है और रेंट उससे भी ज्यादा कम है, यानी 35,000 रुपए में आपको विला रेंट पर मिलता है। इतना बड़ा विला? जी, इतना बड़ा विला। रिसेंट 350 गज का विला 35,000 में मिलेगा और 4 बेडरूम और ग्राउंड +1 दोनों, यानी वो पोर्शन सिस्टम नहीं है। पूरा सिटी का फ्यूचर क्या है? स्पोर्ट्स सिटी का देखिए, फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, पूरे बैरियर टाउन का ब्राइट है। और इनमें सबसे ज्यादा जिसका ब्राइट है, मैंने बहुत दफा कहा है, 34, 33 आईफल टावर की सराउंडिंग में जितने प्लॉट्स, प्रीसेंट्स हैं, विलाज, गोल्फ, जिस पर लोगों की बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक लोग आएंगे, इसकी वैल्यू एकदम से बढ़ेगी लेकिन वक्त लगेगा। जैसे ओल्ड बीटीके में तो मार्केट चलती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं,
गोल्फ में कीमतें बढ़ने की रफ्तार कम है, गिरने की ज़्यादा जल्दी होती है। लेकिन एक वक्त आएगा जब मेंबरशिप्स आ जाएंगी, जब एक मखसूस तबका रहने आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बड़े प्लॉट्स हैं, वो इतनी ज़्यादा जल्दी आबाद होंगे भी नहीं, 500, 1000 और 2000 के हैं, तो इनकी एक अपनी वैल्यू हुआ करेगी। तो यकीनन इनका जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल, वो तो हम शानदार ही देख रहे हैं। शुक्रिया अली। स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से और स्पोर्ट्स सिटी के विलास के हवाले से हमने तफसीली आज बात की है। तरीकाकार बड़ा आसान है। अगर आप स्पोर्ट्स सिटी विलास में इंटरेस्टेड हैं तो नंबर नीचे आ रहा है, अली रजा का, दानियल लखवी का, मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरह की बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, अपना रेंट आउट करना चाहते हैं किसी भी तरह की, तो वो मुसलसल हमारा नंबर नीचे आ रहा है। अपनी प्रॉपर्टी को बताइए, रजिस्टर्ड कीजिए हमारे पास, और आपका रेंट भी अच्छा मिलेगा। एक अच्छी डील जो है वो हम आपको देने की भरपूर कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।